बोलते हैं कि आप पैसे लेते हो वर्शिप करने के। हाँ, हम लेते हैं पैसे, हमने अपना घर भी चलाना है, वर्शिप करके भी पेट लगा हुआ है। हाँ, उसके बच्चे हैं, मेरा बेटा है, मेरी वाइफ है, पीछे खर्चा है, मैं रेंट पे रहता हूँ। दोस्तों, आप इनको जरूर जानते होंगे और आपने इनको कहीं ना कहीं तो जरूर सोशल मीडिया पर देखा होगा। बीच में ये बहुत ज्यादा वायरल हुए थे जब इन्होंने अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज में अपनी गवाही दी थी। इनका नाम है गिलदीप। पहले इनका नाम था सिंगर गिलदीप, लेकिन अभी ये वर्शिपर गिलदीप हैं। मैं आपको बता दूं, पहले ये पंजाबी गाने गाया करते थे, संसारिक गाने, और अभी ये परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, प्रभु के अच्छे आराधक हैं। हालांकि अभी ये अंकुर नरूला मिनिस्ट्री से अलग होकर के सेवकाई कर रहे हैं। कोई भी इनको अपनी मीटिंग में बुलाता है तो ये वहां पर जाते हैं वर्शिप करवाने के लिए। तो दोस्तों, इनका एक वीडियो है जो कि अभी हमारे सामने निकल करके आया है, जो कि वीडियो जब मैंने देखा तो दोस्तों सचमुच में वो देख करके मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आजकल लोग कैसी कैसी जाहिल बातें करते हैं। आजकल के कुछ पास्टर हैं जो कि ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। अगर वो बाइबल को पढ़ते हैं तो वो ऐसी बातें क्यों करते हैं, किसी के दिल को दुखाने वाली, किसी को चोट पहुंचाने वाली। आप सोचेंगे मैं कौन सी चोट की बात कर रहा हूँ। पहले मैं आपको ये वीडियो दिखा दूं, उसके बाद आपको कुछ समझ में भी आ जाएगा और फिर आगे हम बात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कोई मैंने लंबी बात नहीं करनी, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। सिर्फ मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि थोड़े दिन पहले मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप पेड वर्शिपर्स हो, वर्शिप करने के पैसे लेते हो। तो उनकी गलतफहमी मैं निकालना चाहता हूँ। बाकी खुदा बैठा है ऊपर, देखते हैं, प्रभु देख रहे हैं सबको। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर हम सच में मसीह हैं, कोई प्रभु का दास है या कोई भी है, आप लोग प्रभु के लोग हो, मैं भी प्रभु का बेटा हूँ, तो हमारा फर्ज बनता है कि जिस बंदे को किसी चीज की जरूरत है तो उसकी कमी को हमने पूरा करना। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद नीचे उतर के खुद नहीं आना यहाँ पे, तो उसने अपने बंदे के अंदर से ही काम करना है, उसने अपने इंसानों के अंदर से ही काम करना है। हालेलुया। जो लोग बोलते हैं कि वर्शिपर्स पैसे लेते हैं, सारे वर्शिपर्स मेरी वीडियो को सुनते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा कोई ये नहीं है, मैं आपको जज नहीं कर रहा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ज्यादा स्पिरिचुअल ओवर स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करते हैं वो प्रॉपरली बाइबल को रीड करें और अपना टाइम वेस्ट मत करें। ऐसे जज करने की पावर आपके पास नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह बैठे हैं, खुदावंद ने ही सब कुछ ये नियुक्त किया हुआ है, अपने लोगों को बिठाया हुआ है, अपने दासों को बिठाया हुआ है यहाँ पे धरती में जो सेवा कर रहे हैं। सबको पता है कि एक वर्शिपर जब अपने म्यूजिशियंस को लेकर आता है, वो गाड़ी में आता है, अगर गाड़ी करवा के आता है, टैक्सी करवा के आता है, तो उसका खर्चा होता है। इतनी समझ तो खुद भी बंदे के अंदर होनी चाहिए। तो मेरे आप साथ चलो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई वर्शिपर्स ऐसे हैं बेचारों को वो रेंट पे रहते हैं, मैं खुद भी रेंट पे रहता हूँ। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ जो लोग बोलते हैं कि वर्शिपर्स पैसे लेते हैं वर्शिप करने के, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वर्शिपर के भी पेट लगा हुआ है, उसके बच्चे भी हैं, उसकी फैमिली भी है, वो पीछे उसका घर भी है, घर का खर्चा भी चलाना है। अगर आप बोलोगे कि वर्शिपर काम कर ले कहीं पे, अगर वर्शिपर काम करेगा तो कब वो प्रार्थना करेगा, कब वो खुदा के साथ बैठेगा? सारा दिन वो काम पे जाएगा, फिर आके प्रार्थना करेगा, फिर वो गाना परमेश्वर को उसको गीत दे, कब वो सारे काम करेगा? जो एक वर्शिपर होता है वो भी एक परमेश्वर का दास है। हालेलुया। दूसरे के हित की भी, दूसरे की भी बात करो, अपने हित की मत, अपना ही मत सोचो, दूसरे का भी सोचो। अगर मेरे साथ कोई जाता है तो मैं उसका भी सोचता हूँ कि मेरे साथ अगर कोई लड़का आया है, आज मेरे साथ जा रहा है वर्शिप करने के लिए, तो उसको भी मैंने खर्चा पानी देना है, उसका भी घर है, वो अपने काम को छोड़ के आ रहा है। इतनी समझ है मुझ में। मैं शुरू से इंडस्ट्री में काम करता आया हूँ, तो मुझे सब कुछ पता है। अब मसीह में आके मुझे पता चल रहा है जो जज करने की पावर है वो परमेश्वर के पास है। तो ऐसे फालतू के कमेंट है ना मेरी आईडी के नीचे मत किया करूं। मैं जाता हूँ कई पास्टर्स के पास जो मुझे इनवाइट करते, तो वो बड़ा अच्छा हमें ब्लेस करके भी भेजते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे पैसे दो, ना मुझे जरूरत है आपके पैसों की। जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग बोलते हैं कि आप लोग पेड वर्शिपर्स हो। इसमें कई पास्टर्स भी इंक्लूड हैं, सारे पास्टर्स नहीं, कुछ पास्टर जो मुझे पता है, वो हमसे बात भी कई बार कॉल किया है, तो बोलते हैं कि आप पैसे लेते हो वर्शिप करने के। हाँ, हम लेते हैं पैसे, हमने अपना घर भी चलाना है, वर्शिप करके भी पेट लगा हुआ है। हाँ, उसके बच्चे हैं, मेरा बेटा है, मेरी वाइफ है, पीछे खर्चा है, मैं रेंट पे रहता हूँ। मैंने अपनी फैमिली को लीव नहीं किया, लेकिन मैं उनसे प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं अलग रहता हूँ, खुदा के काम करता हूँ, खुदा के काम करने निकल जाता हूँ। एक जो वर्शिपर है वो भी एक परमेश्वर का दास है। अगर बुद्धि है आपके पास तो बुद्धि के द्वारा सोचो, आत्मिक बुद्धि है तो आत्मिक बुद्धि के द्वारा सोचो उसको।
अगर दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को बिहार से देख रहे हैं या बिहार के आसपास कहीं से भी देख रहे हैं तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे जादू टोने हो सकते हैं जिनसे आप बहुत परेशान हो। कई साल हो गए आपकी शादी को, लेकिन अभी तक आपके पास बच्चा नहीं है। कुछ ऐसी बीमारियां जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया है कि अब इसका इलाज नहीं हो सकता। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, बिहार में एक चंगाई सभा होने वाली है जिसमें परमेश्वर के अभिषिक्त दास आ रहे हैं और इस चंगाई सभा में मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर बहुत बड़े बड़े चमत्कारों को करेंगे। आपकी सारी समस्याओं के लिए वहां पर दुआ की जाएगी आपके लिए। ये चंगाई सभा 9 दिसंबर को होने वाली है, सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक। आपके जीवन में परमेश्वर अपने दास के द्वारा बहुत बड़े बड़े चमत्कारों को करेंगे। आपके लिए अद्भुत भविष्यवाणियां होंगी। परमेश्वर के वचन से आपको आशीषित किया जाएगा। ये चंगाई सभा पटना में कुर्जी में होने वाली है। स्क्रीन पर अभी आप इस एड्रेस को देख रहे हैं और अगर आप इसके लिए अधिक जानकारी को चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप फोन कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी आना ना भूलें इस चंगाई सभा में। आप भी आए, अपने साथ और लोगों को भी लेकर के। अभी आपने इस पूरे वीडियो को देख लिया दोस्तों, और इस वीडियो में आपने सुना किस तरीके से ये इस बात को सुन करके कितने ज्यादा टूटे हुए हैं कि इनको कमेंट में लोग लिखते हैं कि आप पेड वर्शिपर हैं। अब मुझे तो नहीं पता दोस्तों पेड वर्शिपर का क्या मतलब है। क्या ये घर घर जाकर के लोगों से पैसे मांगते हैं या इन्होंने फिक्स अमाउंट रखी हुई है कि हम इतने ही पैसे लेंगे आने के। माजरा दोस्तों ये है कि कोई इनको कमेंट करता है कि आप पेड वर्शिपर हैं, पैसे लेते हैं, और कोई नहीं। इन्होंने बताया वीडियो में बहुत सारे लोग करते हैं और उनमें कई पास्टर भी हैं, और जब ये फोन पर उनसे बात करते हैं तो कई बार वो उस समय भी बोलते हैं कि आप पैसे लेते हैं क्या। तो खुद मैं ऐसे पास्टरों से पूछना चाहता हूं कि अगर आप इनको अपने पास बुलाना चाहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में मीटिंग करवाना चाहते हैं आप इनकी, ये पंजाब से आपके पास आएंगे तो क्या इनकी टिकट नहीं लगेगी अगर ये ट्रेन से आएंगे? क्या इनका तेल नहीं लगेगा जब ये गाड़ी से आएंगे? जो इनके साथ लोग होंगे उनको इनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे क्या? जो अपना पूरा दिन निकाल करके वर्शिप के लिए आते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं, उन लोगों को क्या ये ऐसे ही उठा करके ले आए, उनको कोई उनके खर्चे के लिए कुछ ना दे? तो ऐसा तो कभी भी नहीं होता है। बड़े बेवकूफ किस्म के लोग हैं जो ऐसी बातों को लिखते हैं कि पैसे लेते हैं, अगले के घर का खर्चा है। मैं आपको बता दूं, इस भाई की वाइफ भी है, इस भाई का एक छोटा बच्चा है, घर पर मम्मी पापा भी होंगे, उनको भी कुछ ना कुछ खर्चा देना होता होगा, किराए पर रहते हैं, रेंट पे करना होगा, वाइफ है, बच्चा है, तो उनका अलग से जो खर्चा है वो उठाना होता होगा। तो ये सब कहां से आएगा? क्या परमेश्वर खुद उतर करके आएंगे इस भाई को पैसे देने के लिए? ऐसा कभी भी नहीं होता है। परमेश्वर लोगों को खड़ा करते हैं जो परमेश्वर के दास लोगों की सहायता करते हैं, उनको ऑफरिंग दे करके। क्या ये लोग अपनी जेब से तेल खर्च करके आएंगे, टिकट खर्च करके आएंगे, इंस्ट्रूमेंट बजाने वालों को अपनी जेब से पैसे देंगे? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि ये लोग भी लिमिटेड है। और जो मसीह विश्वासी ऐसी बातों को लिखते हैं, मैं तो ये बात समझता हूँ कि उन्होंने कभी परमेश्वर को जाना ही नहीं, कभी बाइबल को पढ़ा ही नहीं। क्योंकि पौलुस भी बोलता है मैं सेवा करता हूँ, सेवा में से ही खाता हूँ। तो ये कहाँ से खाएंगे जब ये वर्शिप करते हैं? और अगर ये जॉब करने लगेंगे तो कभी इनको कोई बुलाएगा तो कैसे जॉब पर से छुट्टी लेकर के वर्शिप कराने जाएंगे? इनकी सेवा तो खत्म हो जाएगी अगर ये जॉब करेंगे तो। इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती है। सिर्फ एक वर्शिपर की बात नहीं है, बल्कि मैं आपको बता दूं, आप किसी को भी बुला लें, आप जॉनी लीवर को अपने चर्च में बुलाएं प्रचार करने के लिए, मैं आपको बता दूं करीब 3 से 4 लाख रुपए आपको खर्च करना पड़ेगा। और ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, सेवा में हूँ और इन सब बातों को जानता हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। 3 से 4 लाख रुपए आपको चाहिए उनको बुलाने के लिए, उनको सारा खर्चा देना पड़ेगा, तब वो आएंगे और प्रचार करेंगे। और ऐसे ही अगर कोई और भी परमेश्वर के दास है, अगर आप उनको बुलाते हैं अपनी चर्च में प्रचार करने के लिए, तो आपको उनका खर्चा देना ही पड़ेगा और देना भी चाहिए। जब आप बुला रहे हैं तो खर्चा कौन देगा? आप उनके नाम पर भीड़ को इकट्ठा करेंगे, भीड़ से आई हुई ऑफरिंग को भी अपने पास रखेंगे, तो उनको कौन देगा? जिनको आप बुलाएंगे उनको भी तो आप ही देंगे जिनके नाम पर आप भीड़ इकट्ठी करते हैं और विश्वासियों से ऑफरिंग लेते हैं। हाँ, आप गलत की तरफ जरूर बोल सकते हैं, जो गलत है वो बिल्कुल गलत है और उसको हम भी गलत बोलते हैं। है कुछ पास्टर जो कि हाथ रखने के लिए 50,000 रुपए, 40,000 रुपए, 25,000 रुपए लेते हैं, जो कि गलत बात है और उसको हम बिल्कुल बाइकआउट करते हैं। लेकिन जो बात सही है उसका तो सपोर्ट करना पड़ेगा। बाकी आप इन सब बातों पर दोस्तों क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय को लिख करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी वीडियोस हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं फिर नए किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।